हमारे मदरसों में क्या हो रहा है। ये जब से हमारे मदरसे एडेड हुए हैं ना, तब से हमारे मदरसों की तालीम खत्म हो गई। इल्ला माशाअल्लाह, जब तक हमारे मदरसे एडेड नहीं थे ऐसे ऐसे आलिम निकलते थे। अब ऐसे आलिम निकाल के बताओ मुझे। हमारे मदरसे एडेड हो गए कि लाया करें मैनेजर के बाप के पास की बात नहीं कि किसी मुदर्रिस को निकाल दे। वो बेफिक्र है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, आपके मदरसे का मुलाजिम नहीं है। तो हुआ क्या, हजरत शेखुल हदीस और बड़े भारी शेखुल हदीस हजरत कहाँ है? जलसे में। अच्छा, यहाँ तालीम हो रही, हजरत कहाँ है? जलसे में है। वो भी शेखुल हदीस है, वो भी प्रिंसिपल है हजरत, जलसे में। 15 दिन जलसे में हजरत, और वापस आके 15 दिन पे दस्तखत, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, और पढ़ा रहे हैं बुखारी शरीफ। क्या बात है, हाजिर जनाब। और जब नकेल कसो तो उबैदुल्लाह आज़मी गुस्ताख। बनाए कीजिए, हमें क्या फर्क पड़ा। एक तरफ तो मदरसे के मुदर्रिसीन लापरवाह होता, दूसरी तरफ मदरसे के तलबा में वो खूबी और तरबियत की कहां से पैदा होगी, और तीसरी तरफ रह गए मदरसे के वो जिम्मेदार लोग जिनके हाथ में टनाटन। इसलिए कि एक मौलवी की जो तनख्वाह थी, मुश्किल से बेचारे को 10,000 नहीं मिल रहा था। आज मामूली चपरासी भी अगर एडेड मदरसे में एड पा रहा है तो 40,000 पा रहा है। मुदर्रिसीन की तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख हो गई। अब जगह खाली हुई, अब कमेटी लड़ी, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे, हम रहेंगे। काहे के लिए भाई? अब एक आलिम की तकरूरी होनी है इल्मे हदीस और इल्मे कुरान पढ़ाने के लिए एडेड मदरसे में। तो उस आलिम से कहा जा रहा है, देखिए 60,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी, मगर आपको 25 लाख रुपया यहां जमा करवाना। सुनो, मैं पॉलिटिशियन भी हूं, सियासी आदमी भी हूं, 18 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं। आज भी मेरा पार्लियामेंट से ताल्लुक है, आज भी मेरा अफसरों से ताल्लुक है, आज भी मेरा मिनिस्टरों से ताल्लुक है, आज भी तुम्हारे मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारों से मेरा ताल्लुक है। मदरसा बोर्ड के एक IAS ने मुझसे कहा, सर सबसे ज्यादा रिश्वत इस वक्त मदरसों की तरफ से आ रही है। मदरसा बोर्ड में जितनी रिश्वत मदरसे दे रहे हैं, इतनी रिश्वत किसी विभाग में नहीं आ रही। क्या हो रहा है? तो यहां खाने कमाने का धंधा शुरू। एक आदमी, मैं बताऊं आपको, जिस वक्त गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट जैसी है आप जानते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने जब मदरसों पे छापे मारने शुरू किए और मदरसों से कहा हिसाब लाओ, तो मदरसे वालों के हाथ पैर फूल गए। एक बहुत बड़े मदरसे का नाम नहीं लूंगा, मैनेजर साहब का फोन आया और वो मौलाना बना। कहने लगे, हुजूर बचाइए किसी तरह, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। उनका क्या हुआ? अरे कहा हिसाब मांग रहा है। तो मैंने कहा क्या बुरा मांग रहा है भाई? उसका पैसा लिए हो, जिसका पैसा लिए उसका हिसाब तो देना होगा, कहां खर्च किया। जब तक उससे आप पैसा नहीं लेते थे तब तक तो नहीं आया था हिसाब मांगने। आज हिसाब मांग रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको? अरे साहब कह रहा है ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कहां से लाओ ये कागज? गड़बड़ तो हुई है। तो मैंने कहा मौलाना, ये मदरसे किस लिए कायम किए जाते हैं? जाहिल आए आलिम बन के जाए, रिश्वत खोर आए रिश्वत से तौबा करके जाए। अब जो मदरसे बुराई और बेहयाई को मिटाने के लिए कायम हुए हैं, उन्हीं मदरसों के अंदर अगर बुराई और बेहयाई जमघटा डाले हुए है तो सफाई तो हमारी जिम्मेदारी थी ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ
रूफे वतन होना निलमुनकर। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम भलाइयों का प्रचार प्रसार करना है और बुराइयों को उखाड़ के फेंक देना है। तो जब मदरसे में ये बुराइयां हमारे आ गई तो हमारी न जिम्मेदारी थी इन बुराइयों को निकाल के फेंकने की। हमने तो इनकी परवरिश किया, हमने तो इन्हें टॉनिक पिलाया, हमने तो इन्हें पाल पोस करके जवान किया, हमने तो रिश्वत की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर हाजिरी की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर एहसास जिम्मेदारी की आदत अपने अंदर पैदा की। अब आज इस्लाम का दुश्मन अगर मदरसों पे नकेल कस रहा है तो किस पर्दे में कस रहा है? कानून के पर्दे में कस रहा है। कानून कहता है हिसाब दो, हालांकि वो हिसाब इसलिए नहीं मांगता, वो इसलिए चाहता है कि मदरसे बदनाम हो। वो जानता है कि यहाँ बेईमानी हुई, इसलिए हिसाब मांग रहा है। तो मैंने कहा मौलाना ये काम तो हम लोगों को खुद करना चाहिए था, इसीलिए कि हम ही लोग कहते हैं मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो रसूलुल्लाह के घर में अगर गंदगी आप डाल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना साफ करने की। मगर जब आप साफ करने के लिए तैयार नहीं हुए तो अल्लाह उस गंदगी को दुश्मन इस्लाम के जरिए साफ करवा रहा है। मगर सिर्फ उस गंदगी को दुश्मन इस्लाम के जरिए ही साफ नहीं करवाएगा, आप जैसी गंदगी को भी साफ करवाएगा।